चलिए जानते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। योगी सरकार ने की किसानों की आय दोगुनी करने की पहल, खेतों के पास लगाएगी फूड प्रोसेसिंग यूनिट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य के किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसी का एक अहम हिस्सा खाद्य प्रसंस्करण परियोजना है, जिसे उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के तहत शुरू किया गया, जिससे खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना के काम में तेजी लाई जा सके। बीते शुक्रवार को अप्राज्य समिति ने 10 निवेश प्रस्तावों को राज्य स्तरीय एपवार्ड कमेटी के समक्ष भेजने के लिए प्रस्तुति किया। इस परियोजनाओं पर 125 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। यूपी में अरब सागर से पश्चिमी हवाएं, गलन ठंड का प्रकोप। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और कोहरे का असर बने रहने तथा कुछ इलाकों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों की सुरक्षा के लिए नर्सरी से 8 तक के छात्रों के लिए स्कूल अब 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। वहीं कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल 5 जनवरी तक बंद रहेंगे। इस निर्णय के अनुसार राज्य के सभी स्कूल, चाहे वे ICSE, CBSE या यूपी बोर्ड से संबद्ध हो, बंद रहेंगे। ठंड, हवाओं और नमी के कारण दिन में भी गलन महसूस की जा रही है। यूपी के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में करीब 1200 पदों पर होगी सीधी भर्ती। योगी सरकार का युवाओं को नए साल का तोहफा। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए योगी सरकार ने वर्ष 2026 की बड़ी कार्य योजना तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक और तकनीकी रिक्तियों को भरने के लिए 1200 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। यह कदम न केवल युवाओं को सरकारी नौकरी की सौगात देगा, बल्कि प्रदेश में मेडिकल छात्रों को उच्च स्तरीय शोध और बेहतर मार्गदर्शन भी सुनिश्चित करेगा। योगी सरकार में अब घर बैठे मिलेगा योजनाओं का पैसा, बस बनवा ले एक कार्ड। प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के हर नागरिक तक सरकारी सुविधाओं की पहुंच आसान बनाने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। अब राशन कार्ड बनवाना हो या जाति आय प्रमाण पत्र, आपको दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। सरकार की फैमिली ID अब हर सरकारी योजना की इकलौती चाबी बनने जा रही है, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और पात्र लोगों को घर बैठे लाभ मिलेगा। विश्व हिंदू महासंघ ने निराश्रित गोवंश को दुर्घटनाओं से बचने के लिए शुरू किया अभियान। उत्तर प्रदेश में सड़कों पर घूमने निराश्रितों गोवंशों को दुर्घटनाओं से बचने के लिए विश्व हिंदू महासंघ के देवी पाटन तुलसीपुर टीम द्वारा गोवंशों की सुरक्षा के लिए सराहनीय अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत तुलसीपुर नगर क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों में सड़कों पर घूम रहे गोवंशों के गले में रेडियम बेल्ट पहनाई जा रही है। अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा, भाजपा की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से भारतीय फल उत्पादों की आजीविका खतरे में पड़ गई है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा, मौजूदा सरकार में किसानों की कड़ी मेहनत का फल विदेशी कंपनियों की जेब में जा रहा है। उन्होंने भाजपा को व्यापारियों और बिचौलियों की पार्टी बताते हुए कहा कि भाजपा असल में उत्पादन और औद्योगिक विकास के बजाय कमीशन को प्राथमिकता देती है। महिला बाल सुरक्षा पर योगी सरकार का सख्त पहरा। योगी आदित्यनाथ सरकार में महिला और बाल सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रदेश भर के बाल गृहों और महिला शरणार्थियों की निगरानी के लिए स्टेट डेटा मैनेजमेंट सेंटर को और अधिक प्रभावी व तकनीक सक्षम बनाया गया है। यह पहल केवल निगरानी तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, गरिमा, देखरेख और अधिकारियों की रक्षा की दिशा में सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को जमीन पर उतारने का मजबूत कदम है। यूपी के शहरों में जाम से मिलेगी मुक्ति। योगी सरकार का विजन 2047 और आउटर रिंग रोड का मेगा प्लान। योगी सरकार का विजन 2047 तहत लगभग 10,000 किलोमीटर क्षेत्र में नई सड़कों और आउटर रिंग रोड की जरूरत को चिन्हित किया गया है। यह रिंग रोड इस तरह से डिजाइन किए जाएंगे कि वे शहर के मुख्य हिस्सों को बाहर से जोड़ सकें, जिससे यात्रियों को बिना शहर के जाम में फंसे अपने कर्तव्य तक पहुंचने का वैकल्पिक मार्ग मिल सके। उत्तर प्रदेश में MSP पर रिकॉर्ड, श्री अन्न खरीद, बाजरा व ज्वार उगाने वाले किसानों का हुआ फायदा। उत्तर प्रदेश में श्री अन्न को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों का असर अब जमीन पर दिखने लगा है।
खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के आंकड़ों ने साबित कर दिया है कि प्रदेश के किसानों ने खुले बाजार के बजाय सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर भरोसा जताया है। इस वर्ष बाजरा, ज्वार और मक्का की खरीद ने पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं, जिसके बदले किसानों को करोड़ों रुपए का सीधा भुगतान किया गया है। पालतू गाय की बैंड बाजों संग निकली 100 यात्रा, किसानों ने किया अंतिम संस्कार। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में इंसानियत और संवेदनशीलता से भरी एक अनोखी कहानी सामने आई है। जयदीपुर क्षेत्र के करकौर गांव में एक किसान ने अपनी पालतू गाय को परिवार के सदस्य की तरह विदाई की और गाय के निधन के बाद जिस तरह से पूरे धार्मिक विधि विधान और सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, उसने पूरे गांव की नहीं बल्कि आसपास के इलाकों को लोगों को भी भावुक कर दिया। रैन बसेरों को असुविधा मुक्त बनाने के लिए मुहैया कराया गया पर्याप्त धन। वाराणसी में मैदानगिरी स्थित टाउन हॉल मैदान में शेल्टर होम का निरीक्षण कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से कहा कि उत्तर प्रदेश में रैन बसेरों को असुविधा युक्त बनाने के लिए पर्याप्त धन मुहैया कराया गया है। वाराणसी में बनाए गए रैन बसेरों में लोगों को ठंड से बचने के लिए हर व्यवस्था कराई गई है। जिला प्रशासन, नगर निगम और अन्य संस्था इत्यादि ने रैन बसेरा बनाया है। लोगों को ठंड से बचाने के लिए यहाँ उचित व्यवस्था की गई है। यूपी में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर कहां तक पहुंची तैयारी, कब तक इंतजार होगा खत्म। पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों को तय समय सीमा को पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल लाइब्रेरी, पंचायत भवन, अंत्येष्टि स्थल और जल प्रबंधन से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की गई। हालांकि मुख्यमंत्री ने पंचायत चुनाव पर सीधे कोई बयान नहीं दिया, लेकिन विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश को पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। पीएम मोदी को बनाया जाए राष्ट्रपुत्र, लखनऊ में लगे पोस्टर, जाने किसने उठाई मांग। उत्तर प्रदेश की राजधानी में रविवार को उस समय गहमा-गहमी बढ़ गई, जिसमें आगरा से एक युवक नेता संजय चौधरी ने लखनऊ में कई जगह पोस्टर लगा दिए। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपुत्र की उपाधि देने की मांग की गई। देखते ही देखते ये पोस्टर तेजी से वायरल हो गए। संजय चौधरी ने कहा कि वे अपनी मांग पर अटल हैं। बोला कि प्रधानमंत्री ने देश दुनिया में सनातन का परचम लहराया है। लखनऊ में रफ्तार पकड़ेगा मेट्रो का दूसरा चरण, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का शुरू होगा काम। राजधानी लखनऊ में मेट्रो रेलवे का विस्तार शीघ्र ही धरातल पर आ जाएगा। चारबाग में वसंत कुंज तक मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का काम जल्द ही शुरू होगा। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने कॉरिडोर में पड़ने वाले 5 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशनों के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया है। 5 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन के निर्माण पर 492.22 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। योगी सरकार की पहल में यूपी में सड़क सुरक्षा अभियानों का असर, चालानों में बड़ी गिरावट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने पूरे वर्ष सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाए। इन प्रयासों को सकारात्मक असर देखने को मिला है। वर्ष 2025 में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4 लाख कम चालान दर्ज किए गए, जो आम नागरिकों में सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है। दिव्यांगों को शिक्षा का अनुपम उपहार, 150 से अधिक पाठकों की क्षमता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समावेशी शिक्षा एवं दिव्यांग सशक्तिकरण की दूरगामी नीति व वास्तविकता में परिवर्तित करते हुए प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण व दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने मार्गदर्शन में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में प्रदेश के पहले राज्य विश्वविद्यालय स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय अनुभाग का भव्य शुभारंभ किया गया। यूपी में फरवरी 2026 तक बदल जाएगी भू प्रशासन की सूरत, लेखपाल की रिपोर्ट का नहीं करना होगा इंतजार। उत्तर प्रदेश में अब जमीन की खरीद फरोख्त और उसके व्यावसायिक उपयोग की अनुमति के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ई गवर्नेंस विजन को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार भू प्रशासन की जटिल प्रक्रियाओं का डिजिटल सरलीकरण करने जा रही है। वाराणसी में शुरू हुए 72वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप, पीएम मोदी की स्पीच सुनकर खुश हुए खिलाड़ी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 4 से 11 जनवरी तक आयोजित होने वाले 72वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का वर्चुअल उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने चैंपियनशिप में हिस्सा लेने आए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक उपस्थित रहे। 18 फरवरी से होगी 117 केंद्रों में यूपी बोर्ड परीक्षा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल पहले ही जारी किया था। 18 फरवरी से होने वाली परीक्षा के लिए जिले में इस बार 117 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यूपी के स्कूलों में अब गूंजेगी राम मंदिर और रानी लक्ष्मीबाई की गाथा। एनसीईआरटी ने कक्षा 4 के पाठ्यक्रम में बदलाव। अब परिषदीय स्कूलों के कक्षा 4 के विद्यार्थी अयोध्या में बने श्री राम मंदिर के बारे में जानेंगे। साथ ही झांसी रानी की वीरता के पाठ पढ़ेंगे। परिषदीय स्कूलों में कक्षा 4 के एनसीईआरटी की गणित की, हिंदी, पर्यावरण और कला की किताबों में कई अहम बदलाव किए गए हैं। पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा पर 31 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेला के पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा में शनिवार को गंगा और यमुना और अदस्य सरस्वती के पावन संगम में 31 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। यूपी में 24 जिलों में लगेगी डिजिटल एक्सरे मशीन। नए वर्ष के पहले दिन उप मुख्यमंत्री ने 12.10 करोड़ रुपए की किए स्वीकृत। नए वर्ष के पहले दिन उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश के मरीजों को बड़ी सहूलियत देते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डिजिटल एक्सरे मशीन स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह मशीन 24 जिलों में 64 CHC में लगेंगी। इसके लिए 12.10 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं।